सीनिट्रेन टर्निंग लेथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम न्यू टूल को क्रिएट करना सीखेंगे। टूल को अनलोड कैसे किया जाता है और लोड कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफसेट पर क्लिक करना है। ऑफसेट प्रोग्राम के साइड में ऑफसेट पर क्लिक किया। ऑफसेट पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे लोकेशन टाइप दिखा रहा है। कटिंग एज की जो पोजीशन होती है उसके टाइप होते हैं, ठीक है। टूल का नेम दिखाया जा रहा है, एसटी टूल नेम, रफिंग टूल एसटी, जो हमारा एसटी सिस्टर टूल 1 दिखा रहा है। डी कटिंग एज नंबर भी D1 दिखा रहा है। लेंथ हमें 55 है, जेड 39 और उस टूल का रेडियस, नोज रेडियस दिखाया जा रहा है। और ये है अपना होल्डर एंगल भी दिखा रहा है और यहाँ पर हमें दिखा रहा है इंसर्ट एंगल, और ये अपने प्लंज की लेंथ है टोटल, ठीक है। तो अभी हम इन सारे टूल को एक एक करके सबसे पहले अनलोड कर देते हैं। टूल को अनलोड कैसे किया जाता है, जैसे हम ड्रिल को अनलोड करने वाले हैं तो ड्रिल पर क्लिक किया, यहाँ पे दिखाया जा रहा है हमें अनलोड, तो अनलोड कर दिया। रफिंग टूल यहाँ पे दिखा रहा है अनलोड, तो अनलोड कर दिया। तो हम सभी टूल को सबसे पहले अनलोड कर देते हैं जल्दी से। अनलोड, अनलोड, थ्रेडिंग टूल अनलोड, प्लंज कटर अनलोड। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने सारे टूल अनलोड कर दिए हैं, ठीक है। अब हम टर्निंग में जो 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है जो टर्निंग में हम सीनिट्रेन लेथ में यूज करते हैं, चलिए आइए हम उन न्यू टूल को अब लोड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें लोकेशन 1 न्यू टूल पर जाते हैं। अब जैसे कि आप जैसे ही इधर आओगे तो आप लोग देख सकते हैं हमें फेवरेट में रफिंग टूल, फिनिशिंग टूल, प्लंज कटर, थ्रेडिंग टूल, बटन टूल, रोटरी टूल, 3D टर्निंग प्रोब, स्टॉप, एंड मिल, फेसिंग टूल, साइड मिल, ट्विस्ट ड्रिल और टेप, जो कि मोस्टली यूज होते हैं, इसलिए इनको फेवरेट्स में रखा गया है, ठीक है। और उसी ठीक प्रकार कटर में भी आप देख सकते हो हमारे मिलिंग टूल, बॉल नोज एंड मिल, कोनिकल बॉल एंड मिल, कॉर्नर राउंडिंग, एंगल हेड कटर, कॉर्नर राउंडिंग एंड हेड कटर, फेशिंग टूल, थ्रेड कटर, साइड मिल, सो, बीवेल्ड कटर, कॉर्नर, टेप डाई, सिंक कटर, ड्रिल एंड थ्रेड कटर। ठीक उसी प्रकार से अलग अलग टाइप ड्रिल के भी टाइप दिए हुए हैं। ट्विस्ट ड्रिल, सॉलिड ड्रिल, बोरिंग बार, सेंटर ड्रिल, काउंटर सिंक, काउंटर बोर, टेप, फाइन टेप, वाइड वर्थ रिमर। टर्निंग टूल, ये जो टर्निंग में मोस्टली यूज होते हैं। रफिंग टूल, फिनिशिंग, प्लंज कटर, बाकी सब सेम ही है। ये स्पेशल पर्पज के लिए टूल होते हैं। स्लोटिंग शो, 3D प्रोब, एज फाइंडर, मोनोप्रोब, एल प्रोब, स्टार प्रोब, कैलिब्रेटिंग टूल, स्टॉप, मैंड्रेल, स्टेडी रेस्ट, ऑक्सिलरी टूल्स, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम टूल लोड करना सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रफिंग टूल को लोड करना है, जैसे तो हमें इसी पर क्लिक करना है। रफिंग टूल पर क्लिक किया, देन लेफ्ट क्लिक, ओके, डन। अब हम नाम उसका ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है, रफिंग टूल 1 लेंथ हम डाल देते हैं -x 100, जेड में डाल देते हैं -100, रेडियस हम प्रोवाइड करते हैं 0.8, रफिंग प्लंज एंगल डन, प्लंज की लेंथ हम कर देते हैं तो 12, डन। सेकंड पे क्लिक करना है, न्यू टूल पे जाना है। रफिंग के बाद में फिनिशिंग टूल, ये यहाँ से आप टूल पोजीशन की एज वो भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम ये वाली पोजीशन फर्स्ट कटिंग एज पोजीशन 3 रख रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोड कर देते हैं, डन। इसमें हम डाल देते हैं -100, इसमें भी -100, रेडियस हम प्रोवाइड कर देते हैं 0.4, प्लंज की लेंथ 1, 2 डाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम टूल नंबर 3 पोजीशन, न्यू टूल, रफिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया। इसके बाद में ग्रूविंग टूल देख लेते हैं। ग्रूविंग टूल अपना प्लंज कटर, एक्सेप्ट, डन, -100, एक्स में -100, रेडियस 0.4 का डाल देते हैं, 0.4, डन। प्लेट की विड्थ डाल देते हैं 3 mm, प्लंज की लेंथ डाल देते हैं 12, डन। प्लंज कटर हो गया। अब हम न्यू टूल पे जाते हैं, थ्रेडिंग टूल, एक्सेप्ट, थ्रेडिंग टूल 1 -100, -100, 0.44, डन। इसमें 112,
रेडियस हम डाल देते हैं इसकी 2 ही डाल देते हैं। डन। थ्रेडिंग टूल के बाद में न्यू टूल, इसके बाद में हम जाएंगे बटन टूल, छोड़ो रोटरी भी नहीं। अब हम ट्विस्ट ड्रिल, सेलेक्ट ड्रिल -100 -100, ड्रिल का डाया 10 मान ले, टिप एंगल 118। डन। तो कुछ इस प्रकार से हम न्यू टूल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमने सारे टूल अनलोड किए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। जैसे अगर आपको इसको डिलीट करना हो तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारे टूल, इसको भी डिलीट कर सकते हैं। ड्रिल डिलीट टूल। बस हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर हमें न्यू टूल क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे कोई टूल नहीं है तो हमें दिखाएगा न्यू टूल। अगर यहाँ पे पहले से रफिंग टूल है तो हमें दिखाएगा अनलोड या डिलीट टूल। तो हम सिंपल न्यू टूल में जाके टूल को, जिस टूल की हमें नीड है उस टूल को हम सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। मैगजीन के अंदर उसको लोड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम टूल को डिलीट करना, टूल को लोड करना और टूल को अनलोड करना सीख चुके हैं। राधा राधा।